आज जो है मैं आपको कराऊंगा वो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके संग प्रीपोजिशन जुड़ी होती है। तो जब हम उसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो प्रीपोजिशन चेंज नहीं होती। ठीक है। ये मैं सारे टॉपिक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक बार आपको ओवरऑल ग्लांस लेना जरूरी है। एग्जाम के अंदर जो है बहुत इजी वाला आता है। एग्जाम के स्टाइल का मैं जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करा दूंगा। फिलहाल जो है आपका टॉपिक आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी टाइप्स हैं वो आप पुरानी वीडियो देख के जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। और एग्जामिनेशन स्टाइल तो बहुत इजी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको जो है आपके लिए बेटर जब रहेगा जब आपको हर प्रकार के टाइप्स आते हो। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशनल सेंटेंस। अब प्रीपोजिशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, जैसे एट, फॉर, ऑन, इन, इनके बाद अपॉन, अपॉन के एट, फॉर, ऑन, इन, अपॉन, ओवर, अंडर, बिलो, एटसेट्रा। ये प्रीपोजिशन होती है। ठीक है। अब प्रीपोजिशन के मैं अलग से चैप्टर कराऊंगा। फिलहाल अभी ये समझ लो कि एक्टिव के अंदर सेंटेंस चाहे कोई भी हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, टेंस चाहे कोई सा भी हो, उसके बाद प्रीपोजिशन आती है। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। टेंस तो वैसे कन्वर्ट करोगे करोगे जैसे मैंने आपको बताया है। प्लस जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रीपोजिशन अपनी जगह ऐसे के ऐसे रहेगा। प्रीपोजिशन अपनी जगह ऐसे के ऐसे रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, जैसे आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूं। तो अब देखो ये लिसन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ठीक है। और टू इसमें प्रीपोजिशन है। टू इसमें प्रीपोजिशन है। और ईजेमार के बाद आईएनजी आता है तो कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो हमें तो चेंज तो टेंस के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन लिसन के बाद टू दे रखा है तो ये टू लिसन के बाद ही आएगा। ये टिप्स है। जैसे ये ऑब्जेक्ट पहले यू ले लिया, यू के संग आर लग गया। एक्टिव पैसिव के मैं फार्मूले बता चुका हूं, पुराने चैप्टर देख लो आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या लगाते हैं, ईजेमार के बाद बीइंग लगाते हैं, बीइंग। लिसन की थर्ड फॉर्म लिसनड हो गया, लिसन। अब टू है तो टू तो लगेगा ही लगेगा, फिर बाई लगेगा, आई का मी बन जाएगा। क्लियर? यानी मैं जो आपको बताना चाहता हूं, पैसिवाइज तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे लेकिन प्रीपोजिशन साथ रहेगा वर्ब के, ये चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लो। ए कार रेन ओवर ए गर्ल। एक कार जो है वो लड़की के ऊपर चढ़ गई। एक कार रेन ओवर ए गर्ल। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे, ए गर्ल पहले आ गया, वॉच, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रन रेन रन। तीन फॉर्म होती है, रन, रेन, रन। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म है, रन। ए गर्ल वाज रन ओवर, पीछे प्रीपोजिशन ओवर दे रखी तो ओवर अपनी जगह ऐसे कैसे आएगा, यानी रेन के बाद ओवर है तो रन के बाद ओवर आएगा, बाई ए कार। अब इससे नेक्स्ट जो होता है, कुछ एक ऐसे वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वेयर बाई इज नॉट यूज्ड, यानी प्रीपोजिशन तो आती है लेकिन बाई यूज नहीं होता। कुछ एक ऐसे वर्ड है जहां पे बाई नहीं आता। अब ये कुछ एक वर्ड कर लेना, जैसे अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट। ठीक है। एकदम से हैरान हो जाना,
भौचक्का हो जाना। इनोडेट का मतलब होता है नाराज होना। कंटेंड इन, रखना। कंटेंट इन का क्या मतलब होता है? रखना है। डिसगस्टेड विद, डिसगस्टेड विद का मतलब होता है घृणा करना। डिसप्लीज्ड विद, डिसप्लीज विद का मतलब होता है खुश ना रहना, जिससे हम खुश नहीं रहते, डिसप्लीज्ड। और डिसप्लीज हमेशा ए पर्सन होगा, यानी किसी व्यक्ति से होगा। डिसप्लीज विद ए पर्सन होगा, पर्सन के लिए विद आएगा। और किसी के बिहेवियर से डिसप्लीज होना, नाराज होना एट होगा, खुश ना होना। लैंड विद, ठीक है, एक लाइन में होना या किसी के साथ होना। लैंड विद, किसी के साथ होना। मैरिड विद ए गर्ल, ठीक है, यानी लड़की होगा तो विद होगा। मैरिड विद ए गर्ल हो तो लड़की होगी तो विद होगा। और मैरिड टू ए बॉय होगा, ध्यान रखना, अगर टू आएगा तो बॉय होगा। मैरिड विद ए गर्ल होगा, विद जो है गर्ल के संग आएगा। मैरिड टू ए बॉय तो बॉय के लिए टू आएगा। बताना सिर्फ इतना चाहता हूँ, इसमें बाई नहीं आएगा, मैं कुछ एक वर्ड बता रहा हूँ। अब आ जाओ सेटिस्फाइड विद, संतुष्ट होना। सेटिस्फाइड विद, संतुष्ट होना। प्लीज्ड विद, किसी से खुश होना, तो वो क्या होगा? किसी के संग किसी से खुश होना तो ए पर्सन होगा। अगर एट लगता है तो बिहेवियर होगा, ठीक है। किसी के व्यवहार से खुश होगा तो एट आएगा, और किसी पर्सन से खुश होगा तो विद आएगा। प्लीज के बाद विद और एट दोनों आते हैं। सरप्राइज एट, हैरान होना। सरप्राइज एट का मतलब हैरान होना। ये वर्ड है जिसके अंदर बाई नहीं आता, ध्यान रखना। ऑफेंडेड विद, दोषी ठहराना, यानी किसी के व्यवहार को अगर हम इंडिकेट करेंगे तो एट आएगा, ऑफेंडेड एट। और अगर किसी व्यक्ति से करेंगे तो ऑफेंडेड विद होगा। क्लियर है? अब इसको ना आप एग्जाम्पल से समझो। द लीडर्स स्पीच ऑफेंडेड मैनी, यानी लीडर्स की जो स्पीच थी उसने कईयों को दोषी ठहराया। ऑफेंडेड मैनी मतलब कईयों को दोषी ठहराया। तो पैसिवाइज बनाते समय हम क्या करेंगे? पहले मैनी आ जाएगा, ठीक है। टेंस पहचानना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। ये मैं टेंस करा चुका हूं। तो मैनी वर ऑफेंडेड, ऑफेंडेड के बाद क्या है? देखो इसके अंदर मैंने फार्मूला के अंदर बताया है, कहीं तो होगा ऑफेंडेड। ये एरिया ऑफेंडेड के बाद विद लगेगा, अगर व्यक्ति के लिए आ रहा है तो ऑफेंडेड विद द लीडर्स स्पीच। लीडर्स स्पीच, मैनी वर ऑफेंडेड विद, कईयों को दोषी ठहराया गया था लीडर्स स्पीच, लीडर्स की स्पीच से, ठीक है। तो बाई नहीं आता इनके साथ, इनके संग बाई नहीं आता। एक अगला देख लो, हर डेथ शॉक्ड मी, उसकी मृत्यु ने मुझे शॉक कर दिया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, मी का आई बन गया, आई के संग वाज लग गया। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। अब शॉक्ड के बाद आता क्या है? ऐसा एट के साथ आता है, शॉक्ड एट हर डेथ। देखो मीनिंग चेंज नहीं होता, हर डेथ शॉक्ड मी, उसकी डेथ ने मुझे शॉक कर दिया। आई वाज शॉक्ड, मुझे सदमा लगा एट हर डेथ, उसकी डेथ पर। तो बाई की जरूरत नहीं है और ना बाई हम लगाते कुछ एक सेंटेंस के अंदर। तो ये याद करने वाले वर्ड है, ठीक है, ये याद कर लेना शब्द, उसी से पता चलेगा। हर डेथ शॉक्ड मी, आई वाज शॉक्ड एट हर डेथ, मैं उसके डेथ से शॉक्ड हो गया। क्लियर है? एक लास्ट है, वो भी मैं अभी करा देता हूं। वो एक्सेप्शन केस होते हैं। मिसलेनियस सेंटेंसेस, मिसलेनियस का क्या मतलब होता है? विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जो जितने भी अब जो मैंने छोड़ दिए है, जिस पे एक्सेप्शन केस लग रहा है, जिसके अंदर कोई रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा, जो अलग ही चलते हैं, जिसको कॉमन सेंस से बनाया जाता है, वो सब मिसलेनियस सेंटेंस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। मिसलेनियस सेंटेंस को विभिन्न विभिन्न प्रकार के, तो इसका मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूँ, उसी से समझ में आ जाएगा। आई होप टू विन, मैं आशा करता हूं जीतने की। इट इज होप्ड, यह आशा की जाती है। दैट आई विल विन,
आई होप, मैं आशा करता हूँ, टू विन, मैं जीत जाऊंगा। इट इज होप, आशा की जाती है, डेट आई विल विन, मैं जीत जाऊंगा। मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसको पूरा चेंज करके बनाया और कोई तरीका ही नहीं है इसका। आई होप टू विन, मेरे को आशा है टू विन, जीतने की। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो अपने अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको मिसलेनियस सेंटेंस के अंदर रखा गया है, एक्सेप्शन केस के अंदर रखा है, अपवाद में रखा गया है, जिसके अंदर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, बस कॉमन सेंस में बनेगा। आई होप टू विन, मैं आशा करता हूँ जीतने की। इट इज होप्ड, आशा की जाती है, डेट आई विल विन, कि मैं जीत जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वॉइस समझ में आ गए होंगे, और आपको वॉइस समझने के लिए जो है पुराने चैप्टर भी जो है करना ज़रूरी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी एग्जामिनेशन स्टाइल के बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एग्जामिनेशन स्टाइल के कराऊंगा कि किस प्रकार से आते हैं। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर जो है प्रोसेस आता है, या आपको ब्लैंक दिए होते हैं जिसके अंदर आपको पैसिवाइज फॉर्म के अंदर भरना होता है। ठीक है, बहुत ईजी होता है। बाकी अगर आपने मेरी अभी तक वीडियो जो है लाइक नहीं करी है, सब्सक्राइब नहीं किए, तो कर दो, और अपने छोटे बहन भाइयों को भेज दो, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।